हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन का अगला सीरीज देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलिए इसको हम पहले ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, तो फिर हम इसको प्रॉपर माध्यम से देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले ट्रिक दे लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि जब आप एसिड अमाइड की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, एसिड अमाइड की अभिक्रिया आप ब्रोमीन के साथ कराओगे और 4 मोल NaOH या KOH के साथ कराओगे तो देखो क्या होगा। खतरनाक तरीका से ट्रिक क्या है, मान लो, ये ट्रिक समझने के लिए है। मान लो कि ये लड़का है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक, और ये दोनों आपस में बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है और ये दोनों छटपटा रहा है, छरियाया है एक दूसरे से मिलने के लिए। और ये बीच में जो कार्बोनिल समूह जो है, ये बीच में जो कार्बोनिल समूह जो है, ये विलन बन के बैठा हुआ है। मतलब ये बीच में इन दोनों को मिलने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। ये विलेन बना है, इस विलेन को क्या किया जाए? बीच से हटा दिया जाए। यानी कि इस कार्बोनिल समूह को अगर हम हटा देंगे तो ये दोनों जिनकी प्रेम कहानी अधूरी है उनकी प्रेम कहानी पूरी हो जाएगी। अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे और मिल करके एक कार्बन कम, ये बीच से गायब हो गया ना, ये तो खत्म हो गया, एक कार्बन कम प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। आज के बाद आप कभी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को कभी नहीं भूल पाओगे। करना क्या है? बहुत ही सिंपल है, बीच वाले कार्बोनिल समूह को खत्म कर देना है और इन दो आजाद परिंदे को मिला देना है और मिला देने पर जो प्रतिफल बनेगा वो हमारा बनेगा 1 डिग्री अमाइन। मतलब ये है कि जब भी प्रतिफल बनाएंगे तो उसमें एक कार्बन कम लिखेंगे। कौन सा कम? इस कार्बोनिल समूह को हटा देंगे और हटाने के बाद जो बच जाएगा वो n डिग्री 1 यानी कि 1 डिग्री एमीन का क्या होगा? निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया की खास बात यह है कि इससे आप सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक एमीन ही बना सकते हो, इससे द्वितीयक और तृतीयक एमीन का निर्माण नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, डिग्रेडेशन शब्द का मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन कम प्रतिफल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसका नाम में जुड़ गया है डिग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है निम्नीकरण, यानी कि निम्न लिखना है, घटा के लिखना है। कितना घटा के लिखना है? तो एक कार्बन कम प्रतिफल का क्या होगा? निर्माण होगा। चलिए एक बार फिर खतरनाक वाला ट्रिक लगाते हैं। इस R के जगह मान लीजिए कि हम मिथाइल ले लिए, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ। इसके साथ बाई प्रोडक्ट भी बनता है, वो बाद में बताते हैं, पहले ट्रिक को समझ लीजिए, ठीक है। अब की बार 4 मोल NaOH ले लिए, ठीक है। ट्रिक क्या है? तो वही फिर से, ये लड़का है और ये लड़की है और ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं और बीच में ये कार्बोनिल समूह जो है वो विलेन बन बैठा है। इस विलेन को क्या करना है? हटा देना है और इन दोनों परिंदों को मिला देना है। जैसे मिलाएंगे तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कार्बन कम बनेगा। किससे? अभिकारक से। ठीक है, शानदार, जानदार, मजा आ गया होगा। चलिए आज के बाद कभी भूल ही नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे CH3 है, CH2 है और ये CONH2 है, ठीक, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं 4 मोल KOH के साथ। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बहुत ही आसान तरीका है, ये बीच वाले मसाले को गायब कर देना है और इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पर प्रतिफल बन के क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा और ये बन जाएगा इथाइल अमाइन। यानी कि ये ध्यान दो, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पे जो प्रतिफल बना है वो कितना कार्बन बना है? 2 कार्बन। यानी कि एक कार्बन कम प्रतिफल का क्या होगा? निर्माण होगा। इससे तुम चाहो तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के प्राथमिक एमीन का क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो। चलो कैसे? ध्यान दो इधर। अब की बार हम एरोमेटिक एमीन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे बेंजामाइड है, क्या है ये? बेंजामाइड। ध्यान देना, बेंजामाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, बेंजामाइड। और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं 4 मोल NaOH के साथ। तो देखो क्या होगा,
बहुत ही शानदार वही वाला ट्रिक लगाएंगे। ये लड़का है, ये लड़की है, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं और ये बेचारा कार्बोनिल इन दोनों का दुश्मन बन बैठा है, विलन बन बैठा है। इसको बीच से खत्म कर देंगे और इन दो परिंदों को मिला देंगे। अब जैसे मिलाएंगे तो जो हमारा प्रतिफल बनेगा वो बन जाएगा एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। मतलब एनिलीन ये भी कौन डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन। चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, वो 1 डिग्री ही क्या करेगा? बनाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए इसका डेफिनेशन वगैरह, परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। क्या है? रिएक्शन है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब एसिड अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हो, प्रबल क्षार वो NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, कराओगे तो एक कार्बन कम प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा और इस अभिक्रिया को हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण, बोले तो डिग्रेडेशन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की खास बात कि इस अभिक्रिया से सिर्फ प्राथमिक एमीन बना सकते हो, मतलब कि द्वितीयक और तृतीयक एमीन का निर्माण नहीं होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लो, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स तो हमने आपको बता दिया है शुरू में, चलिए एक बार देख लेते हैं। और ये एसिडमाइड है। अब बनाना क्या है, ट्रिक क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। यहां से इस कार्बोनिल समूह को क्या कर देना है? खत्म कर देना है और इस R को NH2 से जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन। अब इसका रिएक्शन, ब्रोमीन में 1 मोल ब्रोमीन लेना है और क्षार कितना लेना है? 4 मोल। तो रिएक्शन करके 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। चाहे आप NaOH का इस्तेमाल करो चाहे KOH का इस्तेमाल करो। तो जब NaOH का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर 2NaBr बनेगा और जब KOH का इस्तेमाल करोगे तो 2KBr बनेगा। जब NaOH का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर 2 मोल तो पानी दोनों में निकलेगा। तो जब तुम NaOH का इस्तेमाल करोगे तो Na2CO3 और KOH का इस्तेमाल करोगे तो K2CO3 का क्या होगा? निष्कासन हो जाएगा, मतलब कि निकल जाएगा। मतलब मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री एमीन बनेगा। कैसे बनेगा? यहां से फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, बीच वाले मसाले को गायब कर देंगे और इसको और इससे जोड़ देंगे। प्रोडक्ट बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी फिर से हम क्या करेंगे? गायब कर देंगे, इसको भी गायब कर देंगे। अब बाकी जो बच गया है उसको जोड़ कर लिख देंगे। जैसे जोड़ कर लिखेंगे तो प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये खतरनाक वाला ट्रिक, कतई जहर वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आज के बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से कभी भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।